त्रिकोणमिति कक्षा 10 NCERT का अध्ययन चल रहा है। इसमें आज हम ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्न का मान ज्ञात करो, sin A इंटू कॉस ए sin C इंटू कॉस C। अब जब भी हमको त्रिकोणमिति के अनुपातों का मान निकालना होगा तो सबसे पहले हम इन मानों को एक त्रिभुज में रखेंगे। जो कोण हमको समकोण दिया होगा उसको समकोण पे आपको लिखेंगे, बाकी ए और बी को आप कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो कोण बी समकोण कह रहा है तो ये हो गया ABC। ये जो कोण बी है ये समकोण है। अब AB बराबर 24 सेंटीमीटर दे रखा हमको, ये AB 24 दिया हुआ है, और BC बराबर हमको दे रखा 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को हम ज्ञात कर लेंगे। दो भुजाएं तो दी हुई होंगी, तीसरी भुजा नहीं दी होगी। तो अब यहाँ से हम हल करते हैं इसको। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब कर्ण है इसमें AC स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग AB स्क्वायर, शेष दो भुजाओं का वर्ग प्लस BC स्क्वायर। अब AC तो हमको निकालना है, ये ऐसे रहेगा AC स्क्वायर। AB हमको दिया हुआ है 24 यानी 24 का स्क्वायर, प्लस BC हमको दिया हुआ है 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 5, 7 6 876, और 7 का स्क्वायर होता है 49, यानी AC स्क्वायर बराबर इतना आ गया। AC स्क्वायर बराबर इनको ऐड करेंगे तो आएगा 625, और AC बराबर इस स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ वर्गमूल का साइन लग जाता है, वर्गमूल 625 यानी ये हो जाता है 25। अब हमको AC भी प्राप्त हो चुका है, AC हमको मिल गया है 25 सेंटीमीटर। अब हमने निकालना क्या है? पहला हमने निकालना है sin A इंटू कॉस sin A इंटू कॉस A, ये निकालना है हमने। अब आपको पता है, क्या पता है? यहाँ आपको L A तो ये मैंने कहा था ये साइन होता है। अब साइन की बात चल रही तो साइन यानी कि लंब बट्टे कर्ण। साइन का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण इंटू कॉस ए। कॉस ए तो कॉस क्या, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, कॉस हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण, ये हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण। अब लंब और कर्ण को पहचानना है। हमने आपसे कहा था कि जो ट्रायंगल दिया होगा, जिस कोण की बात करेंगे उसके ठीक सामने वाला लंब होगा। अभी हम ए की बात कर रहे हैं यहाँ को, तो यानी कि ये लंब हो जाएगा इस समय, और ये तो 90 अंश के ठीक सामने आ रहा तो कर्ण ही रहेगा, और जो बचा हुआ है वो आधार हो जाएगा। तो साइन A बराबर लंब बट्टे कर्ण, तो लंब क्या है? 7 सेंटीमीटर लंब है, और कर्ण है 25 सेंटीमीटर, तो 7/25 गुणा कॉस A आधार क्या है? आधार है 24 और कर्ण है 25, 24/25। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कट नहीं रहा है किसी से, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इसको। 7 चक्को 28 और 7 गुना 14 और 2 हो जाएगा 16/25 का स्क्वायर होता है 625। यह आंसर हो गया फर्स्ट वाला। अब ऐसे हमने सेकंड निकालना था। सेकंड कह रहा है sin C इंटू कॉस C। अब वही फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम, LA ये पहला वाला साइन कॉस, तो साइन होता है लंब बट्टे कर्ण इंटू कॉस होता है आधार बट्टे कर्ण। अब C की बात हो रही है इस समय, तो अब कोण C की बात कर रहे हैं हम, साइन C इंटू कॉस C निकालने, तो ये हो रहा है, तो इस समय इसके ठीक सामने वाला ये लंब हो जाएगा। ये लंब 90 अंश के ठीक सामने वाला ये तो कर्ण ही रहेगा, और जो बचा हुआ है वो हो जाएगा आधार। अब हमको साइन C चाहिए, लंब बट्टे कर्ण, साइन C लंब बट्टे कर्ण। तो लंब क्या है इसमें 24 और कर्ण क्या है 25,
गुणा आधार क्या है 7 बट्टे कर्ण क्या है 25, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आएगा 168/625। अगर यही क्वेश्चन माना बुक में हमने तो मल्टीप्लाई करके कर रखा है, लेकिन बुक में यहाँ पर कॉमा है तो साइन ए का मान निकालना है, कॉस ए का निकालना है, साइन सी का निकालना है और कॉस सी का मान निकालना है। तो साइन ए का मान खाली निकालना है तो साइन ए का मान ये हो गया 7/25। कॉस ए का मान निकालना है तो कॉस ए का मान ये हो गया 24/25। फिर साइन सी का मान निकालना है, साइन सी का मान ये हो गया 24/25। फिर कॉस सी का मान निकालना है, कॉस सी का मान ये हो गया 7/25। और अगर यही क्वेश्चन मल्टीप्लाई करके आता तो मल्टीप्लाई करके यही कर दिया। सेकेंड क्वेश्चन है चित्र में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करो। ये चित्र देता हमें p q r, इसमें tan p माइनस cot r का मान निकालना है। तो सबसे पहले हल करते वक्त हमने आपसे कहा कि पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से जो समकोण त्रिभुज होगा इसकी तीनों भुजाओं को हम निकाल लेंगे। तो इस त्रिभुज पी क्यू आर में कर्ण का वर्ग पी आर स्क्वायर शेष दो भुजाओं का वर्ग पी क्यू स्क्वायर धन क्यू आर स्क्वायर। ए पी ये पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर हमको 13 दिया था, 13 का वर्ग, पी क्यू हमको 12 दिया है, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर हो गया 169, 12 का स्क्वायर हो गया 144, क्यू आर स्क्वायर ऐसी रहा। अब क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू ये 144 इधर माइनस में चले जाएगा, 169 माइनस 144 इसमें घटाएंगे 25 आ जाएगा। तो क्यू आर बराबर स्क्वायर को हटाने के लिए यहाँ वर्गमूल लग जाएगा, तो यानी वर्गमूल 25 का वर्गमूल होता है 5। अब हमने जो मान निकालना है tan p माइनस cot r का निकालना है। फिर इसी फॉर्मूले के पास जाएंगे हम LAL KK जो होता है साइन cos tan। tan क्या हो जाता है लंब बट्टे आधार, तो tan की जो पाएगा लंब बट्टे आधार, और cot इसका उल्टा होता है आधार बट्टे लंब, हो जाएगा आधार बट्टे लंब। अब p की मैंने कहा था जिस कोण की बात करेंगे उसके सामने वाला लंब होगा, तो यहाँ पर पहले tan p की बात कर रहे हैं हम, तो p की बात कर रहे हैं तो ये लंब हो जाएगा 5, तो लंब हो गया 5 और ये आधार हो गया 12। अब cot r में इस वाले कोण की बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा और ये आधार कितना हो जाएगा 5 और लंब कितना हो जाएगा इसमें 12। तो 5/12, 5/12 में से 5/12 माइनस करेंगे तो 0 हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान कैलकुलेट कीजिए। अब साइन ए वही 3/4 दिया हुआ है हमें, तो साइन हमने इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे LAL KK। ये जो होता है साइन होता है लंब बट्टे कर्ण, तो 3/4 3 की जगह पर लंबा आ जाएगा, 4 की जगह पर कर्ण आ जाएगा। अब ए की बात करें, जिस कोण की बात करेंगे उसको हम 90 अंश में यहाँ को नहीं दिखाएंगे, तो हमने ए को यहाँ और यहाँ कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन ए को यहाँ को नहीं ले सकते समकोण में। तो ए बी सी में लंब अब ए कहा है हमने, तो ये 3 जो है लंब हो जाएगा और कर्ण कितना हो जाएगा 4। इसकी पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम ए बी निकाल लेंगे जो आएगा वर्गमूल 7। यहाँ पर हमने निकाला भी है ये त्रिभुज ए बी सी में कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं का वर्ग, यानी ए सी 4 दिया है, 4 का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर, बी सी दिया था ये 16 हो जाएगा, ए बी स्क्वायर ऐसे रहेगा, ये 9 3 का वर्ग हो गया, बी बी स्क्वायर बराबर 16, ये धन 9 इधर आके -9 हो जाएगा, 16 ऋण 9 बराबर 7। तो ए बी स्क्वायर बराबर स्क्वायर हटाने के लिए इसमें वर्गमूल लगेगा वर्गमूल 7। वर्गमूल 7 का मान पूरी बार नहीं निकलता, इसलिए इसको ऐसे रखेंगे। अब जो मान निकालना था हमने कॉस ए का निकालना है, tan ए का निकालना है। तो कॉस क्या होता है आधार बट्टे कर्ण लिखेंगे, और आधार क्या है इसमें वर्गमूल 7 और कर्ण है इसमें 4। अब tan ए निकालना है हमने लंब बट्टे आधार, तो लंब क्या है 3, जो कोण होगा उसके ठीक सामने वाला लंब होगा 3 और आधार है इसमें वर्गमूल 7। ऐसे 4th क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इसमें इसी प्रकार से हैं। पहली जो एक्सरसाइज है हमारी 8.1, 15 cot ए बराबर 8 हो तो साइन ए sec का मान लिया। अब 15 cot ए बराबर 8 है तो cot ए बराबर कर देगा 8, ये 15 मल्टीप्लाई में यहाँ बट्टे में आ जाएगा 8/15, cot ए बराबर हो जाएगा 8/15। फिर वही फॉर्मूले का यूज़ करेंगे LAL KK साइन cos tan, ये होता है cot, तो cot क्या हो जाएगा आधार बट्टे लंब, तो 8 आधार हो जाएगा, 15 हो जाएगा लंब। एक ट्राइंगल बनाएंगे। मैंने तुमसे कहा है कि जो ए दिया हुआ है
ए को समकोण में नहीं रखेंगे, बाकी ए को यहाँ और यहाँ कहीं भी लिख सकते हैं आप। तो ए बी सी ऐसे करके आधार जो था वो 8 सेंटीमीटर है और लंब जो है वो 15 सेंटीमीटर। अब ये लंब इसलिए हुआ क्योंकि ए की बात कर रहा था, एक और इसके ठीक सामने वाला ये लंब। फिर इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ए सी निकालेंगे। ए सी स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर धन 15 का स्क्वायर करके ए सी जो आएगा हमारा 17। तो जो मान निकालना है साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो साइन ए क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब बट्टे कर्ण, ए की बात कर ली है, लंब 15 है और कर्ण जो है ए सी। ये ए सी हमारे कितना आएगा 17 है। तो 15 बट्टे 17 हो जाएगा। और सेक ए निकालना है, सेक क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार। कर्ण बट्टे आधार, कर्ण 17 है और आधार जो है इसमें 8। अगला क्वेश्चन है सेक थीटा बराबर 13/12। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हमने निकालने हैं। तो यहाँ से हल करेंगे इसको। तो सेक थीटा बराबर हमको दिया है 13/12 और हमको पता है फॉर्मूला LA LK साइन कॉस टेन कॉट सेक। सेक क्या होता है, तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार। तो ऊपर वाला कर्ण, नीचे वाला आधार। अब ये त्रिभुज है ABC। अब ये थीटा आ गया है, आपको थीटा एक कोण है, इसका मान यहाँ को नहीं हो सकता है और यहाँ को नहीं हो सकता, बाकी इधर और इधर हम थीटा को कहीं पर भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ को जो है समकोण त्रिभुज रहेगा, हमेशा 90 रहेगा। तो मैंने थीटा यहाँ को लिखा है, आप लोग थीटा यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो थीटा ये है। अब सेक थीटा बराबर हमको 13/12 दिया हुआ है। तो इसमें 13 जो है वो कर्ण है और 12 जो है आधार है। अब थीटा ये दिया है तो ये लंब हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, जैसे पिछले क्वेश्चनों में हमने कर रखा है वैसे ही हम इसको निकालेंगे। तो ये आ जाएगा 13 का वर्ग 169 और 144। तो इसे निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर मेरा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालना है। तो आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा और कोसेक थीटा COSEC कोसेक थीटा, सारे मानों को निकालेंगे। जैसे एक में निकालता हूँ, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। अब थीटा ये है, लंब कितना हो जाएगा 5 और कर्ण कितना हो जाएगा 13। ऐसी कॉस थीटा निकाल देंगे, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13। ऐसे अन्य मानों को आप स्वयं निकालेंगे। अगला क्वेश्चन है यदि कोण A तथा कोण B न्यूनकोण हो और कॉस A बराबर कॉस B हो तो दिखाइए कोण A बराबर कोण B। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। तो माना हमने कहा कि त्रिभुज जो ABC है त्रिभुज दिया, हमने कहा इसमें जो कोण C है ये समकोण है और ऐसा हमको दिया हुआ है कि कोण A और कोण B दोनों न्यूनकोण है, यानी 90 से कम के हैं। तो हमको क्या दे रखा, कॉस A बराबर कॉस B दिया हुआ है। उसी फॉर्मूले का हम उपयोग करेंगे LAL AK। अब कॉस की बात हो रही तो कॉस क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आधार बट्टे कर्ण बराबर, इसमें भी हम लिख देंगे आधार बट्टे कर्ण। अब कॉस A के लिए आधार अलग होगा, कॉस B के लिए आधार अलग होगा क्योंकि इनमें A और B अलग अलग कोण होंगे। अब कॉस A कह रहा है, चित्र में देखिए कॉस A है, कॉस A की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आधार। आधार क्या हो जाएगा इसमें AC। कर्ण तो एक ही जैसा रहेगा, कर्ण हमेशा AB रहेगा क्योंकि 90 के सामने वाला है। अब कॉस B की बात कर रहे हैं तो यदि B की बात करें तो सामने वाला लंब हो जाएगा और बचा क्या आधार BC। आधार बचा हमारे BC और कर्ण हमेशा क्या रहेगा AB। AB से AB कट गया तो AC बराबर क्या हो गया BC। अब जब AC बराबर BC आ गया हमारे पास इसमें, यानी AC भुजा जो है BC के बराबर होगी तो ये त्रिभुज जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तब त्रिभुज ACB एक समद्विबाहु और साथ ही यहाँ समकोण भी है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। और तो तब जो है त्रिभुज ABC समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। अब AB बराबर BC देगा, समान भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं वो समान होते हैं, यानी AC ये है AC के सम्मुख कोण है कोण B और
BC का समूह कोण है कोण A। तो यही हमें प्रूव करना था कि कोण A बराबर कोण B।